रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। काफ़ी दिनों से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हमारे दोनों सर्वे गलत हुए, लेकिन सर्वे गलत होने के क्या कारण थे, जमकर लोगों ने विरोध भी किया था और उनका विरोध लाजमी भी था। हम फैक्ट तंत्र के दर्शकों से और सुजानगढ़ तहसील और चूरू जिले के लोगों से करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप राजनीतिक दौर में आकर के इस प्रकार की जनमानस की भावनाएं आप नहीं रखें, मतभेद रखें, मनभेद नहीं रखना चाहिए। दोनों सर्वे हमने किस हिसाब से जारी किए, मैं आपको उसकी डिटेल बताता हूँ। देखिए कि राहुल कस्वा 2019 के चुनाव में लगभग 4 लाख वोटों से जीत करके गए थे। सुजानगढ़ तहसील से 40,000 वोटों से वो आगे थे। रतनगढ़ से भी करीब करीब आंकड़ा यही था, 25,000 वोटों का आंकड़ा था। और राजगढ़ जो उनकी खुद की तहसील है, वहाँ एक गाजापट्टी नाम का इलाका नाम दे रखा है, जहाँ पूनिया जाति के जाट ज़्यादा रहते हैं, वहाँ से वोट कम मिलते हैं। क्योंकि कृष्णा पूनिया, बलवान पूनिया और राहुल कस्वा की जो वहाँ का जो राजनीतिक दौर है उस तहसील का, वहाँ कुत्ते बिल्ली की लड़ाई देखने को हमेशा से हम देखते आ रहे हैं और इस बात से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। हमने जो सर्वे किया वो सुजानगढ़ तहसील का सर्वे हमारा ये था कि सुजानगढ़ तहसील में हमने जब लोगों से बातचीत की, और आप सुजानगढ़ तहसील में देख लीजिए कि पूर्व के चुनाव में 30,000 से 40,000 के बीच का गैप था। राहुल कस्वा आगे रहते थे, लेकिन इस बार कितना गैप रहा, मात्र 2,000 वोटों का, लगभग 2,100-2,000 वोटों का गैप रहा। रतनगढ़ तहसील से जो गैप चल रहा था, जो पूर्व में काफ़ी वोटों से आगे रह रहे थे और इस मर्तबा वो 1,700 वोटों की लीड से पीछे रहे, तो हमारा जो निजी क्षेत्र है काम करने का, सुजानगढ़, रतनगढ़ और बिरासर, लगभग हम यहाँ कवरेज करते हैं। ज़्यादा हमारी कवरेज बिरासर और सुजानगढ़ में रहती है। और सरदार शहर से भी ज़्यादा आगे नहीं रहे, 10-11 हज़ार की लीड थी। सबसे अच्छा साथ दिया राहुल कस्वा को राजगढ़ से, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और हम इस उम्मीद और इस सर्वे के बेस पर ही हम राहुल कस्वा को शुरू से हरा रहे थे। और जो लोग 2 लाख की, 4 लाख की, 3 लाख की बातें कर रहे थे कि हम 3 लाख से राहुल कस्वा चुनाव जीत रहे हैं, 2 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, वो बातें हमने पहले ही खंडित कर दी थी कि ऐसा कोई मामला होने वाला नहीं है। 25,000 से लेकर के 50,000 के बीच में हार जीत का अंतर रहेगा। चलो, हार जीत का अंतर 50 से 10-20 हज़ार वोट ज़्यादा रहा, कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन जो राहुल कस्वा और उनके पिताजी राम सिंह कस्वा, जो लगातार पिछले 35 सालों से सुजानगढ़ तहसील में अपनी बढ़त 30-40 हज़ार वोटों से आगे रहते थे, वो बढ़त आज कम हुई। और इस चुनाव में जो हमने सर्वे जारी किया था, वो हमने लोगों से बातचीत करने के बाद में जारी किया था। और ये जो हमारा आंकड़ा था वो बिल्कुल सत्य है। सुजानगढ़ के कांग्रेसी वोटरों को इस बात को सीरियस लेना चाहिए कि भाई हमारी चूक कहाँ हुई, हम पीछे कहाँ रहे। एक बात आपको मैं और बता दूं, विधानसभा चुनाव के अंदर हम लोगों ने हार जीत का अंतर 5,000 का बताया था और संतोष मेघवाल हमारे सर्वे में जीत रही थी। और हमने स्पष्ट लिखा था कि भाई 5,000 का हार जीत का अंतर रहेगा, कांग्रेस की 70 सीटें आएगी, 17 से 80 सीटें आएगी और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। आज भी वो सर्वे हमारे चैनल पे लगाया हुआ पड़ा है, कोई भी देख सकता है। सुजानगढ़ विधानसभा का जो हाल था, हमने बिल्कुल सटीक बताया था कि 5,000 की हार जीत का अंतर रहेगा, उससे कम ही रहा था 2,000। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो चुनाव हुआ। और 2.5 साल पहले जब मनोज मेघवाल चुनाव जीते थे, उस समय 38,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। मनोज मेघवाल को भी ये सोचने लायक बात है कि 2,000 वोटों से मनोज मेघवाल इस चुनाव में जीते विधानसभा चुनाव में। उससे पहले 2.5 साल पहले जो उपचुनाव था उसके अंदर 38,000 वोटों से जीते थे। तो वो 36,000 वोट कहाँ गए। और 36,000 वोट उधर पड़े हैं अपोजिट संतोष मेघवाल की साइड में, तो 72,000 लोग बदले हैं। और 72,000 लोग बदलने का मतलब क्या हो सकता है, वो मनोज मेघवाल शायद भली भांति जानते होंगे। कौन से लोग ऐसे हैं जो मनोज के साथ में बैठ करके धोखा कर रहे हैं। और 72,000 लोगों का बदलना ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई आम बात नहीं है। और हार जीत का अंतर 2,000 का रहा। मनोज मेघवाल विधायक बने, बहुत अच्छे विधायक हैं, अच्छा कार्यकाल रहा उनका। हो सकता है आगे भी उनका कार्यकाल है वो प्रभावी रहेगा, हालांकि सरकार उनकी नहीं है, लेकिन फिर भी वो काम करवाएंगे। लेकिन 72,000 वोटों का बदलना, इस बार जो ये जो चुनाव हुआ लोकसभा का, इस चुनाव के अंदर भी वही गैप रहा 2,000 का। 2,000 कुछ वोटों से मनोज मेघवाल जीते थे, उतना ही अंतर से राहुल कस्वा जी यहाँ से आगे रहे। लेकिन ये सोचने लायक विषय है कि जो जाट समाज के जो लोग राहुल कस्वा को वोट देने के लिए तैयार थे, खूब माहौल बना और काफ़ी भाग भी लिया लोगों ने, काफ़ी रोचक चुनाव भी रहा, तो फिर भी राहुल कस्वा यहाँ से आगे क्यों नहीं रहे। सबसे बड़ी बात तो ये सवालिया प्रश्नवाचक चिन्ह है।
हमारे समाज पे, हमारी तहसील पे और सुजानगढ़ तहसील के कांग्रेसियों पे कि इतना ज़्यादा माहौल होने के बाद भी वो 2000 वोटों से आगे क्यों रहे, रतनगढ़ से 2000 वोटों से पीछे क्यों रहे। बाकी तहसीलों में बराबर चल रहा था, राजगढ़ ने साथ दिया और वो जीत गए। अब एक विचारणीय बात ये है कि राहुल कस्बा बीजेपी में थे और दमदार नेता है, दबंग नेता है, राजनीतिक अप्रोच काफ़ी बड़ी है, लंबा कैरियर रहा है उनके परिवार का। उसके बावजूद हम सारे लोग कह रहे थे कि सुजानगढ़ तहसील से 40,000, 35,000, 40,000 वोटों से आगे निकलेंगे, रतनगढ़ से 25-30,000 वोटों से आगे निकलेंगे और 2 लाख से राहुल कस्बा की हार जीत मान रहे थे कि राहुल कस्बा 2 लाख वोटों से जीतेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये राहुल कस्बा सांसद बन चुके हैं, लेकिन शायद वो इस जीत से खुश नहीं है। कारण कि जो व्यक्ति 4 लाख वोटों से जीता हुआ था, आज 70,000 वोटों से जीत रहा है। कम से कम 2,30,000 वोट है वो बदल चुके हैं, 3,30,000 वोट बदले हैं और 3,30,000 बदले हैं। अब 70 का गैप आया है तो कितने अपोजिट साइड में वोट गए, कम से कम 5-6 लाख वोटों का अंतर रहा। ये विचारणीय बात है कि ज़्यादा इस चुनाव के अंदर माहौल रहा। संतोष मेघवाल ने इस चुनाव के अंदर ज़्यादा मेहनत की, हालांकि साइलेंट रही, ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया उन्होंने। इसका क्या कारण है वो पता नहीं है, लेकिन फिर भी सुजानगढ़ की जनता समझदार थी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। सुजानगढ़ के अदर कास्ट के लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, तभी ये आंकड़ा 2000 का रहा। यदि कांग्रेसी अपनी जगह पर रहते और वोट डालते तो ये आंकड़ा 40,000 से राहुल कस्बा जी यहाँ से आगे निकलते। और इसी क्रॉस वोटिंग के आधार पर गाँवों के अंदर जो हमारे जो फैक्ट तंत्र के जो मुख्य दर्शक है, जो हमारे निजी दर्शक है, टॉप फैन है हमारे, उनसे हमने बातचीत की और इस प्रकार का जब माहौल लगा तो हमने राहुल कस्बा को चुनाव हराया। अब मेरा जाट समाज के लोगों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस प्रकार की मानसिकता नहीं पाले कि भाई हम लोग आपका विरोध कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। सर्वे में हार जीत होती आई है। अगर ऐसा होता तो हम हनुमान बेनीवाल को भी हराते, ऐसा होता तो हम सीकर से चुनाव लड़ रहे CPIM के अमराराम जी को भी हराते, अगर ऐसा होता तो हम ब्रिजेंद्र ओला झुंझुनू से जो चुनाव लड़ रहे थे उनको भी हराते। लेकिन हमारे सर्वे में हनुमान बेनीवाल जीत रहे थे, बाकी सारे चैनल ज्योति मिर्दा को जिता रहे थे और ब्रिजेंद्र ओला हार रहे थे। बाकी सर्वे में हमने जिताया उनको, अमराराम जी को हमने वेरीफाई किया कि ये बंदा जीतेगा। 2 सर्वे गलत हुए, चूरू लोकसभा का और दूसरा बाड़मेर लोकसभा का। दोनों के अंदर थोड़ा अंतर्विरोध रहा। रविंद्र सिंह भाटी का तकड़ा माहौल था। सबसे अच्छी बात ये लगी कि दोनों नेता नए थे। रविंद्र सिंह भाटी भी नया था लोकसभा में और देवेंद्र झाझड़िया भी नए थे। दोनों ने इतने वोट खींचे हैं, इसका मतलब उनकी मेहनत है वो दमदार थी। नए होने के बावजूद भी राहुल कस्बा को टक्कर दी। रविंद्र सिंह भाटी नए होने के बावजूद भी उम्मीदवार बेनीवाल को टक्कर देते हैं। हालांकि चुनाव हार गए होंगे, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस था, उनका जो प्रचार करने का तरीका, लोगों के दिलों के अंदर जगह बनाने का जो तरीका था, वो बहुत अच्छा था। और ये दोनों ही नेता आने वाले समय में हो सकता है कि राजस्थान के सिरमौर रहे और अपने क्षेत्र का विकास करे। मैं मनोज जी मेघवाल से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप ज़रूर उपचुनाव की और अपने विधानसभा चुनाव की समीक्षा करें और आंकड़ा निकालें। उसको सार्वजनिक करें या नहीं करें उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आप आंकड़ा निकालें और उस चीज़ को आप समझें कि कहाँ मेरे वोट बदले, माहौल वही था, लोग वही थे, वही चुनाव था, ज़्यादा अंतर भी नहीं था समय का, उसके बाद भी बदले। तो क्या कारण रहा होगा आने वाले समय में आपको बता दूं कि राजेंद्र नाइक का भी दलित समाज का जो अध्यक्ष बनाया गया है पहली बार नाइक समाज से, ये भी सुजानगढ़ तहसील के लिए शुभ संकेत है। हो सकता है कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर राजेंद्र नाइक यहाँ भाजपा से चेहरा हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि संतोष मेघवाल वापस पाला बदल सकती है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव के अंदर जो माहौल रहे, जो शांति चुप्पी साधी थी भाजपाई नेताओं ने, कहीं न कहीं दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। आज की बात आप याद रखना, 4 साल 5 साल बाद में जब चुनाव होंगे उस समय ये बात आप हमारी याद रखना। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि बजट रिवाइज हो रहा है, सुजानगढ़ के लिए आप कुछ न कुछ डिमांड करें। लिंक मैंने अपने फेसबुक पेज पे लगा दिया है। सुजानगढ़ अस्पताल की हालात बड़ी कस्ता है, इतना तो अतिक्रमण है और डॉक्टर 29 तारीख से पहले छुट्टी नहीं ले सकते। 5-5 डॉक्टर एक साथ छुट्टी पर है, जनता जा रही है, परेशान हो रही है। कोविड के अंदर भी हमने देखा आज के जो हालात है, बिल्डिंग के हालात है, गंदगी के हालात है। CMHO साहब यहाँ आए, कार्यभार भी बदला, सोनी जी को कार्यभार दिया। 2 डिमांडें करनी है जो ऑनलाइन जो बजट रिवाइज का जो हमसे सुझाव मांगा गया है। 2 डिमांडें करनी है। एक तो सुजानगढ़ अस्पताल का नया भवन
बाहर बने, अच्छा बने और वीआईपी तरीके से बनाया जाए, उसके अंदर अच्छी सुदृढ़ व्यवस्थाएं रहे, क्योंकि हम जिले की मांग कर रहे हैं। और वो मारवाड़ी में कहवे ना कि आ ए यहाँ अगला हालात देखा जना आपनो डोल है जो तहसील को भी कोनी, क्योंकि कोई मुद्दो उठा वालों व्यक्ति को नहीं, सारा लोग सो रहा है, कोई ज़्यादा विशेष भाग कौन ले रहा। तो एक तो सुजानगढ़ का नया भवन, दूसरा सुजानगढ़ जिले का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। ये दोनों मुद्दे हमें बजट रिवाइज का जो लिंक चल रहा है उसके अंदर हमें उठाने होंगे। सभी फैक्ट तंत्र का सहयोग करें और सुजानगढ़ को जिले बनाने के अंदर इस मुहिम के अंदर आप जुड़ें। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए फैक्ट तंत्र।